और राहुल गांधी को सुनकर ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के जीतने हारने से उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उनका मूलभूत उद्देश्य है कांग्रेस को हराना। मतलब उनके बयान ही इस प्रकार के। आप एक सिंगल स्टूडेंट को सोच के देखिए कि 10th क्लास का स्टूडेंट भी कुछ सोचने समझने या कुछ करने से पहले 1000 बार सोचता है। पर आप एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में कि एक नेशनल पार्टी का हिस्सा है, जो आप देश को चलाने की बात कर रहे हैं, आप एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की बात कर रहे हैं, उसे हैंडल करने की बात कर रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम देश को चलाएंगे, तो आप इस तरह से देश चलाएंगे? मतलब सोच के देखिए ना कि एक पार्टी है जो देश को चलाने की बात करती है, देश की ग्रोथ की बात करती है, देश के ग्रोथ के पर्सपेक्टिव की बात करती है, देश के न्यू विजन की बात करती है, देश के डेवलपमेंट की बात करती है, देश के यूथ के एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने की बात करती है, महंगाई खत्म करने की बात करती है, गरीबी को, पॉवर्टी को खत्म करने की बात करती है, इनकम को बढ़ाने की बात करती है, और फिर इस तरह के बयान और जितने पॉइंट्स मैंने बताया उतनी बात करती भी नहीं है। एक्चुअल बात है, उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई स्पेसिफिक लीडर नहीं है, कांग्रेस को कंट्रोल करने के लिए कोई मूलभूत आधार नहीं है जो बीजेपी के मोदी जी के सामने खड़ा हो सके। और पहले सिर्फ मोदी जी थे, अब योगी जी भी हैं, अमित शाह भी हैं, किस किस को खड़ा करोगे? नो वन इज देयर टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ बीजेपी, नो वन इज देयर टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अमित शाह, नो वन इज देयर टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योगी जी। ले आइए कोई लीडर अपना, नहीं तो फिर एक नया मोदी खड़ा हो जाएगा आपके सामने, जिसे आप रोक नहीं पाएंगे। 4 जून याद रखिएगा तारीख।